ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य जो आजकल हर घर की सुर्खियों में शामिल है। आखिरकार ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि वो पूरे घरों में एक चर्चा का विषय बन गए हैं। आखिरकार महत्वाकांक्षा इंसान को कहां ले जाती है कि वो किसी को धोखा देने पर उतर आता है। आज हम इस पूरी डिस्कशन को करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सपना और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की पूरी कहानी। आप स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी को जरूर वॉच करें। जब आप किसी व्यक्ति को आधार मानकर अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, उसको कामयाबी तक पहुंचाने के लिए आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। सफलता मिलने के बाद वो व्यक्ति आपसे मुंह फेर लेता है और यही बातें समाज में चर्चा का विषय बन जाती है। कहानी शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे आखिर ज्योति मौर्य है कौन, जिससे कहानी में आपको और भी इंटरेस्ट आने लगेगा। ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। वो अपने पति और परिवार को छोड़कर ड्यूटी करती हैं। उनके पति आलोक मौर्य भी एक सरकारी सफाई कर्मचारी हैं। ज्योति का जन्म बनारस के चेरई गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही पढ़ाई करने का बहुत शौक था। वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन जैसे कि आपको पता ही है, मध्यम वर्गीय परिवारों में लड़की के बड़े होते ही उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। जैसे ही वो कुछ बड़ी हुई, उन्होंने बीएड में एडमिशन ले लिया और उनके परिवार वालों ने उनके लिए एक अच्छे लड़के को तलाशना शुरू कर दिया। ये कहानी की शुरुआत होती है सन 2009 में। सन 2009 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के झलवा गांव के निवासी आलोक मौर्य की कहानी है। आलोक मौर्य को सन 2009 में चतुर्थ श्रेणी के सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल जाती है। अब जैसे ही उन्हें नौकरी मिलती है, उनके परिवार वालों को उनकी शादी की चिंता सताने लगती है। उनकी ये तलाश ज्योति मौर्य पर जाकर खत्म होती है। दोनों परिवारों की रजामंदी से 19 नवंबर 2010 में दोनों की शादी हो जाती है। दोनों की शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो जाती है। वो एक दूसरे को पति पत्नी मानने लगते हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही ज्योति ने अपने पति आलोक मौर्य को बोला कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहती है। वो बीएड की उस समय तैयारी कर रही होती है। उनके पति ने उन्हें बोला, बिल्कुल तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, तुम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकती हो और इसी के साथ तुम पीसीएस की भी तैयारी करो। इसी के लिए वो उनका दाखिला प्रयागराज के कोचिंग सेंटर में करवा देते हैं। वो ज्योति को ये भी बोलते हैं, तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, तुम मेहनत और ईमानदारी के साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और बाकी सब चिंताओं को छोड़ दो। ज्योति मौर्य सच में इतनी भाग्यशाली थी कि इसे आलोक मौर्य जैसा पति मिल गया। इधर ज्योति ने कई वर्षों तक पीसीएस की तैयारी करने के लिए खूब मेहनत की। पति आलोक, जो प्रतापगढ़ जिले में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था, वहां से जो भी पैसे मिलते वो अपनी पत्नी की पढ़ाई पर खर्च कर देता। अगर पैसे कम पड़ जाते तो उधार ले लेता, लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आने देता था। आलोक मौर्य अपनी जिंदगी की सारी परेशानियों को भूल जाता है। वो अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लेता है कि अपनी पत्नी को पीसीएस ऑफिसर बनाना है। इधर ज्योति भी इंटेलिजेंट तो वो थी ही, अपनी पढ़ाई में पूरी तरह जुट जाती है। 2015 में यूपी पीसीएस का रिजल्ट आता है, जिसमें ज्योति को 16वां रैंक प्राप्त होता है। आलोक मौर्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसका सीना गर्व से फूल जाता है। वो गांव वालों के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है और वो अब सोचता है कि अब उसकी जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि उसकी पत्नी ने इतना बड़ा ओहदा प्राप्त कर लिया है। पीसीएस की नौकरी में अक्सर ऐसा होता है कि इसमें अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग होती रहती है। ज्योति की भी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर होती रहती थी। वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा रही थी। इसी दौरान उन्होंने अपनी जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी। लेकिन उनकी खुशहाल जिंदगी को किसी की बुरी नजर लग जाती है। उनके पति आलोक मौर्य द्वारा मीडिया में दिए गए बयान के अनुसार वर्ष 2020 में फेसबुक चलाते चलाते ज्योति की मुलाकात मनीष दुबे नामक व्यक्ति से होती है, जो होम गार्ड कमांड का उप अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस में होता है। इसी दौरान आलोक को ज्योति के मोबाइल में थोड़ी बहुत भनक लगती है और वो उसके बारे में इससे पूछते हैं। इस पर ज्योति मौर्य कहती है कि सरकारी कर्मचारियों को कई लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है।
और मनीष दुबे उनमें से एक है। आलोक ज्योति की बात पर विश्वास कर लेते हैं और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन आलोक मौर्य को नहीं पता होता कि यही मनीष दुबे उनकी जिंदगी में एक भूचाल लाने वाला है। ज्योति मौर्य बरेली में एसडीएम के पद पर कार्यरत थी और उधर प्रयागराज में आलोक मौर्य अपनी ड्यूटी कर रहे थे। काम के सिलसिले में दोनों कई कई महीने एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते थे। एक दिन आलोक मौर्य ने मन बनाया कि वो अपनी पत्नी को बरेली जाकर सरप्राइज देंगे। वहां वो उनके सरकारी आवास पर पहुंचते हैं और होमगार्ड को बोलते हैं कि मैडम को नहीं बताना कि मैं आया हूं, और वो सीधा बंगले के अंदर चले जाते हैं। वहां जाकर वो अपनी पत्नी को मनीष दुबे के साथ आपत्तिजनक हालत में देखते हैं। जिस सरप्राइज को देने वो आए थे वो खुद ही एक सरप्राइज में रह जाते हैं। इस घटना से आलोक मौर्य बहुत आहत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालते हैं। वो अपने बेटियों की भविष्य की चिंता कर रहे थे और वो अपनी पत्नी को भी खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने सारे घटनाक्रम को बुलाया और फिर से सब कुछ सामान्य होने लगा। आलोक अपनी पत्नी ज्योति पर नजर बनाए हुए थे। इसके बाद एक बार फिर से आलोक ने 22 दिसंबर 2022 को लखनऊ के मैरियट होटल में अपनी पत्नी को मनीष दुबे के साथ आपत्तिजनक हालत में फिर से पकड़ा। ये देखने के बाद तो आलोक की दुनिया ही उजड़ जाती है। बजाय माफी मांगने के ज्योति ने अकड़कर उनसे कहा कि मैं तुम जैसे सफाई कर्मचारी के साथ नहीं रहना चाहती, तुम मेरे लेवल के नहीं हो, मैं मनीष दुबे के साथ शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को एसडीएम ज्योति मौर्य केस के बारे में पता चला, तब लोगों में आक्रोश आ गया और वो ज्योति का विरोध करने लगे और आलोक के साथ हुई नाइंसाफी की बातें करने लगे और ज्योति मौर्य व मनीष दुबे को पद से हटाने की बात करने लगे। इन सभी बातों के दौरान ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य से तलाक की बातें कहने लगी। यही नहीं, उन्होंने अपने पति पर मोबाइल हैकिंग का मुकदमा भी दायर कर दिया। आलोक मौर्य अपने बेटियों से मिलना चाहते हैं, लेकिन ज्योति मौर्य उनकी बेटियों से उन्हें नहीं मिलने दे रही। इस घटना ने हर लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इसी दौरान मनीष दुबे की पत्नी ने बताया कि मनीष दुबे के बहुत महिलाओं के साथ संबंध रह चुके हैं। ये सुनने के बाद भी ज्योति मौर्य को कोई भी होश नहीं आ रहा। आलोक मौर्य का कहना है कि वे अपने परिवार को अभी भी टूटता हुआ नहीं देखना चाहते। वो इस घटना के होने के बावजूद भी ज्योति मौर्य के साथ रहना चाहते हैं और ये सब मीडिया को बताते हुए वो रोने लगे। जब मीडिया एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में इसका इंटरव्यू लेते हैं तो वो एक नई कहानी बताकर आलोक पर दहेज का झूठा मामला जड़ देती है। इधर ज्योति का ये कहना है कि उन्होंने 7 मई 2023 को घूमनगंज के थाने में आलोक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि दहेज के मामले में अक्सर आलोक पूरे उन्हें प्रताड़ित करता रहता है। अब पुलिस द्वारा इस केस की जांच की जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नजर है। अब देखना ये है कि सरकार व पुलिस इस घटना को किस प्रकार देखती है और क्या निर्णय लेती है। लेकिन इस घटना ने समाज पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। बहुत सारी महिलाओं के शादी के बाद पढ़ाई का सपना टूटता हुआ सा प्रतीत होता है। इस दौरान कई अफवाहें ये भी आ रही है कि बहुत सारे पत्नियों ने अपनी पत्नियों का एडमिशन कैंसिल करा दिया है। एक ये भी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, आपकी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य केस के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस केस का फर्दर अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। Till then, do take very good care of yourself.